हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में सी टेट साइको के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? पावलोव द्वारा, स्किनर द्वारा, या फ्रॉइड द्वारा, या युंग द्वारा? तो इसके आंसर की पहचान आपको आगे होगी। ये दिया था कार्ल युंग ने। वो कहता है कि जो सामूहिक अचेतन है ये मानव का एकत्रित अनुभव है जो वंश से प्राप्त होता है। ठीक, ये कहाँ से प्राप्त होता है? वंश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इरोज शब्द संबंधित है किससे? जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? तो इसका आंसर आएगा जी पहला ऑप्शन, जीवन मूल प्रवृत्ति से इसका संबंध है। तीसरा क्वेश्चन, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, या सामान्य सिद्धांत द्वारा? अहम को हम ईगो भी कहते हैं। ये क्या होती है? इसका अर्थ है चेतन बुद्धि। इसका क्या अर्थ है? चेतन बुद्धि। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था फ्राइड ने। किसने किया था? फ्राइड ने। और ये जो ईगो है ये मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का मुख्य भाग है और इसका जो संबंध है वास्तविकता से है जी। इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा ऑप्शन, वास्तविकता से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या इफेक्ट पड़ता है? सुई मतलब इसका इंजेक्शन लगा दिया जाए तो इससे क्या होता है? पाचन तंत्र मजबूत होता है और भूख और प्यास दोनों में वृद्धि होती है। आंसर क्या आएगा? भूख और प्यास दोनों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो जैसे विनय ने जो दिया था आईक्यू का जो फॉर्मूला वो क्या था? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणा 100। तो इसमें क्या है? आईक्यू जो दिया हुआ है 75, तो यहाँ करते हैं। जैसे ऊपर हमने मानसिक आयु निकालनी है और उसकी वास्तविक आयु है 16 वर्ष और गुणा करेंगे 100 से और इसकी आईक्यू दी हुई है 75। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम करेंगे, ये उधर चला जाएगा ना, जैसे हम कक्षा में करते थे पहले। 75 गुणा 16 बटा 100, तो ये बन गए 1200 बटा 100। तो क्या आगे इसकी वास्तविक आयु, मानसिक आयु 12 वर्ष। ठीक, तो आंसर आएगा फर्स्ट, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। क्या होते हैं जी? कहाँ होते हैं जी? सभी अंग में, मस्तिष्क में, मेरुदंड में, या मस्तिष्क या मेरुदंड में? दोनों में होते हैं। मस्तिष्क जो है वो खोपड़ी के साथ सुरक्षित होता है और मेरुदंड जो है हड्डियों से सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोग्रसित बाध्यता विकृति है एक किस चीज की? मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या कार्य प्ररूप विकृति है? तो ये मनोग्रसित जो है, जो कि मन में उसके नेगेटिव चलती रहती है, तो ये होती है चिंता विकृति है।
जो बंदा ज़्यादा बच्चा चिंता करता है तो उसको क्या कहते हैं, मनोग्रसित बाधिता। वो अपनी चिंता से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल होता है और आगे बढ़ना उसके लिए भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता एक की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? वो किया था, देखते हैं, मैरी फील्ड ने या टोरेंस ने या कोल एवं ब्रूस ने या केंट ने। आपको इसका आंसर याद आ गया होगा। वो किया था एलिस पोल टोरेंस ने। इसका पूरा नाम क्या था? एलिस पोल टोरेंस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक का वास्तविक जो सिद्धांत है निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक, ठीक, उसने क्या किया था, पशु मनोविज्ञान के अध्ययन से मानसिक व्यवहार, प्रथम पठन क्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब पशु के ऊपर मनोविज्ञान के अध्ययन के ऊपर इसने काम किया है। तो इसका आंसर आएगा व्यवहार में। इसका आंसर आएगा व्यवहार में। तो व्यवहार में कैसी तब्दीली आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं? सीखने की जो वक्र है, तो ये है जी, इसका आंसर आएगा सीखने की प्रगति के सूचक हैं। मतलब कि बच्चा कैसे आगे आगे ग्रो कर रहा है, ठीक, ऐसे वैसे उसका ऊपर विकास हो रहा है, सीखने का वक्र इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, देखो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक था सामाजिक अंतरक्रिया का सिद्धांत, जो दिया था लीव वाइगोत्स्की ने, याद आ गया ना। और ये है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये किसने दिया था? एक तो था बंडूरा, अल्फ्रेड बंडूरा, है ना, आ गया याद। और एक उसके साथ था वोल्टर। तो इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन, बंडूरा और वोल्टर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो जो बंडूरा था उसने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग किसके ऊपर किया था? एक तो थी डोल, निर्जीव डोल, और दूसरा प्रयोग किया था किस पे किया था? जोकर के ऊपर, याद आ गया, जोकर के ऊपर। तो उसने देखा कि, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। डोल एक पार्क में रखी गई थी और उसके ऊपर एक लेडी गुजरी, तो उसका पैर लगा उससे, तो वो गुस्से में आई और उसको जोर जोर से पीटने लगी। और ये जो बंडूरा ने पूरी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई बच्चों को, तो बच्चों को भी ऐसे ही प्रयोग किया गया। बच्चे भी फिर ऐसे डोल के ऊपर गुजरते हैं तो वो गिरते हैं और गुस्सा करते हैं और कुछ अपशब्द बोलते हैं। जो उसने देखा वैसे ही वो सीख गए। उसके बाद दूसरा प्रयोग किया था जोकर के ऊपर, मतलब बच्चों कक्षा में क्या, वैसे ही मतलब पार्क में क्या, एक जोकर भेजा गया बच्चों के साथ, वो खेलने लगा, बच्चों ने खुशी से हाथ मिलाया और वो ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही थी। और यही रिकॉर्डिंग फिर उसने, बंडूरा ने बच्चों को दिखाई और बच्चे फिर उनको देख के खुशी महसूस करने लगे। और असल रूप में, वास्तविक रूप में कक्षा में भेजा गया जोकर को, फिर बच्चे वैसे ही खुश होकर उनसे हाथ मिलाते हैं और खुश होते हैं। मतलब क्या है कि इसका जो सामाजिक अधिगम का जो निष्कर्ष क्या निकालते हैं बंडूरा, कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं, कॉपी करते हैं बच्चे। जैसे मूवीज में देखते हैं, हीरो देखते हैं, हीरो क्या कुछ कर रहा है, तो वैसे ही वो अपने करेक्टर को देखते हैं, सीखते हैं, वैसे ही कुछ गतिविधियां करते हैं, ठीक। ये जो वोल्टर था, इसने फिर इस सामाजिक अधिगम को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तिगत, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता? तो इसका आंसर है अधिगम से। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है वो अधिगम से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों को दाएं और बाएं हाथ के उपयोग को प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक, बच्चों के जो दाएं हाथ हैं और बाएं हाथ है उसकी उपयोग कैसे किया जाता है कि वो दाएं हाथ से ठीक ढंग से काम कर रहा है या बाएं ढंग से ठीक ढंग से काम कर रहा है, ज़्यादा उसका मतलब ध्यान किस हाथ पे काम के अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है उसको, तो ये दोनों में तुलना का अध्ययन किया जाता है। इसमें उसको बोलते हैं मिरर ड्राइंग परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है। ठीक, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है किस चीज का? प्रसार क्षेत्र का, औसत विचलन का, माध्यक या मानक विचलन का? तो इसका आंसर आएगा दूसरा ऑप्शन, माध्य या माध्यक का। केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है माध्यक का। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन साथियों को ये एमसीक्यू अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।